देखिए, जो एवरेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम करा चुके हैं। आप पीछे वाले वीडियो में जरूर एक बार देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो में जो है हम आपको कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत भार इतना दिया हुआ है, ठीक है। उसमें लड़कों का औसत भार 50 केजी और लड़कियों का औसत भार कितना है, 40 केजी। पूछ रहा है लड़कों की संख्या, लड़कियों की भी संख्या पूछ सकता था। किसी का भी अगर पूछे तो तरीका क्या है, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट अभी एक बार डिस्कस करें, इसका ट्रिकी अप्रोच भी हम डिस्कस करेंगे। क्या है, देखो इधर 100 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से हम बॉयज जिसका पूछ रहा है उसी को एक्स मान लिए, बॉयज को एक्स मान लिए, तो जो बचेगा 100 में से वही गर्ल्स होगा। अगर ये मान लो 70 है बॉयज, तो 100 में से 70 घटा दो तो 30 बच जाएगा, वो गर्ल्स का बच जाएगा, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये 100 माइनस x, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक इंटरनेशनल फार्मूला इस चैप्टर के लिए हम जान रहे हैं, सम बराबर नंबर इनटू एवरेज, ठीक है। तो सम कितना, टोटल 100 का, और इसमें बॉयज का सम और गर्ल्स का टोटल सम करेंगे वेट का, तो टोटल क्लास का निकल जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ 100, तो 100 स्टूडेंट है, तो नंबर इनटू एवरेज, नंबर है 100 और एवरेज दिया हुआ है 46 केजी। तो ये हो गया टोटल क्लास का, ठीक। अब बॉयज का प्लस गर्ल्स का, तो बॉयज का नंबर कितना माने थे हम, x, ठीक है, और एवरेज कितना है 50, क्लियर हो गया। गर्ल्स का कितना नंबर है, यहाँ देख रहे हो ये, और एवरेज हो गया 40 दिया हुआ है औसत। तो बस इसको सॉल्व करना अब आपका काम है। ये हो गया 50x, 100 इंटू 48 कितना हो गया 4000, ये माइनस 48, क्लियर हो गया। अब यहाँ इसको इधर ले आओ तो 600, ये बचेगा 10, 0 0 खत्म, x का मान 60 और x क्या माने थे हम, वॉइस। तो आपका ये आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिखिए, हम आपको ट्रिकी अप्रोच बताते हैं, ठीक। इसका ट्रिकी अप्रोच आप देखिए, इसको हम बोलते हैं एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड। ये आपको बहुत काम देगा एलिगेशन मेथड, बहुत सारे एग्जाम में आपको एलिगेशन मेथड से कुछ क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एलिगेशन मेथड कहाँ अप्लाई करते हैं, जहां फाइनल रिजल्ट दिया रहे और वो दोनों जो नंबर है या जो कुछ भी कह रहा है, फाइनल 100 स्टूडेंट का एवरेज जो फाइनल दिया है वो बीच में लिखो। तो वेट कितना है 46 एवरेज वेट। उसके बाद बॉयज का कितना औसत भार है, गर्ल्स का इधर, बॉयज इधर लिखो, गर्ल्स इधर लिखो, बीच में फाइनल लिखो। अब इससे इसको माइनस करके आप लिखो, माइनस प्लस का यहाँ कोई टेंशन नहीं, खाली माइनस लिख दो। 50 में से 46 गया 4, इस दोनों का अनुपात निकालो, तो अनुपात बॉयज हो गई, इधर बॉयज है इधर गर्ल्स है, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकल गया 3:2। अब देखो 2 3 2, अब यहाँ से मौखिक चल जाएगा, 3 और 2 कितना, टोटल 5 यूनिट हुआ, तो 5 यूनिट बराबर टोटल विद्यार्थी कितना है 100। ये रेशियो में चूंकि अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये वेट का रेशियो है, फिर आप इसको नंबर से सोच रहे हैं, तो नंबर चूंकि अनुपात, जिस अनुपात में भार है उसी अनुपात में बच्चे भी तो होंगे, तो इसलिए 5 यूनिट बराबर 100। तो किसका, बॉयज का निकालना है, तो बॉयज का वैसे भी आप रेशियो से जानते हो, 3/2 को जोड़ के नीचे लिख दो इंटू 100, तो ये बॉयज का निकल गया। गर्ल्स का निकालना हो तो 100 में से माइनस कर दो, या दूसरा 3 और 2 टोटल 5 है, तो 5 यूनिट बराबर क्या लिखोगे, 5 यूनिट बराबर 100, तो इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना, 100/5 बराबर 20। निकालना है बॉयज का, तो बॉयज कितना यूनिट है 3 यूनिट, तो 3 बॉयज के लिए आपको 3 यूनिट निकल जाएगा, 20 गुने में 3 बराबर 60। अगर गर्ल्स का निकालना होता तो आप निकाल देते आराम से, 2 यूनिट कर देते आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का आप एलिगेशन मेथड है, ये कई बार यूज होना है आने वाले कई चैप्टर में, इसलिए मैं आपको बता दूं, इस मेथड को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। बीच में हम क्या रखते हैं, जो फाइनल आंसर होता है, फाइनल जो है वो इधर एक का इधर दूसरे का, बीच में ये पहले ये माइनस करके हमेशा रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेशियो, और वहां से आगे सॉल्व, इसको सीख लीजिए, ठीक है। इसको आप लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लाए हैं यहाँ पे आपको फंसाने के लिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत आयु दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ एज से जोड़ दिया 15.8, उसमें लड़कों का औसत आयु 16.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष। तो 2 क्वेश्चन है इसमें,
पूछ रहा है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात, रेशियो निकालना है लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या का, ठीक है। दूसरा लड़कियों की संख्या कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। क्लियर हो गया। देखो इसको वही मेथड अप्लाई करो आप, एलिगेशन मेथड। इधर ध्यान से देख लो आप लोग, इधर बॉयज लिखना है, इधर गर्ल्स लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखो बॉयज कितना है, रेशियो पूरा बॉयज का कहाँ गया 16.4, गर्ल्स का कितना गया 15.4, और टोटल क्लास का कहाँ है, टोटल तो बीच में लिखना है ना, यही तो बताया हमने आपको। क्लियर हो गया। इससे इसको माइनस करोगे 15.8 में से तो सीधा 0.4 रखो, माइनस प्लस पे ध्यान मत दो, इसमें बड़े में से छोटे को आपको घटाना है। 16.4 में से घटाओ 15.8 तो ये 0.2 और 4 तो ये 0.6 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रेशियो ये बॉयज है, इधर बॉयज इधर गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो निकल जाएगा 0.4 और 0.6, मतलब कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, मतलब 0.4 बट्टे में 0.6, पॉइंट खत्म, 2 ये 3, मतलब 2 बट्टे में 3 हो गया, 2:3। तो पहला तो आपका आंसर आ गया 2:3। ये मेथड आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, ठीक है। बॉयज इधर लिखना है, गर्ल्स इधर लिखना है, बीच में क्या लिखना है टोटल, तो टोटल दिया हुआ है 15.8, बॉयज का दिया हुआ है, गर्ल्स का दिया हुआ है, ठीक है। इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस करो, माइनस प्लस पे ध्यान मत दो, सुनो माइनस प्लस पे ध्यान मत दो, आप रेशियो निकाल लो। जब रेशियो निकल गया तो आप नंबर तो आराम से निकाल सकते हो। 2:3 हो गया, टोटल कितना यूनिट हो गया जी 5 यूनिट, टोटल विद्यार्थी कितना है 60, तो 5 यूनिटरी मेथड करो, चाहे एक ही बार डायरेक्ट निकालो, 5 यूनिट बराबर 60, एक बराबर कितना हो जाएगा 60 बट्टे में 5 हो गया 12। अब निकालना किसका है, लड़कियों की संख्या, तो गर्ल्स कितना यूनिट था इसमें 3, तो 3 यूनिट इसका मतलब निकालना है, 3 गुणे में 12, ये हो गया 36। तो गर्ल्स की संख्या कितना हो गया 36, रेशियो कितना हो गया 2:3। अगर पूछता बॉयज का तो 60 में से घटा दो, चाहे 2 यूनिट निकाल लो। ये क्वेश्चन, ये मेथड आप समझ लो, ये मेथड बहुत काम का है, आगे कई क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, इसलिए इसको आप जल्दी लिख लीजिए और हम आगे करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दे दिए एज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एज से रिलेटेड क्या बोल रहा है कि 12 बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, अगर एक और बच्चे की आयु जोड़ दी जाए, ठीक है, तो पूछ रहा है औसत एक घट जाता है, तो बाद में जो बच्चे की आयु ऐड किया गया, जोड़ा गया, उसकी आयु कितनी, यही क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। टोटल एक ही फॉर्मूला है, सम बराबर नंबर इनटू एवरेज, तो ये सम ऑफ 12 अभी है ना, तो 12 बराबर इनटू और एवरेज कितना दिया हुआ है 20, तो टोटल 12 बच्चे की औसत आयु का योग निकल गया 240। अब एक और मेंबर बढ़ा देंगे तो कितना हो गया टोटल 13, तो सम ऑफ एज ऑफ 30 चिल्ड्रेन नंबर इनटू एवरेज, नंबर तो अब हो गया 13, लेकिन कह रहा है एवरेज एक घट गया, तो किससे घटेगा, पहले 20 वर्ष था ना, तो उससे एक घट गया, तो अब हो गया कितना 19 वर्ष, ठीक है। तो ये दोनों मिला के इतना आ गया, ये 13 मेंबर है, ये 12 मेंबर, तो एक घटेगा एक बचेगा ना, तो जब घटाओगे तो एक ही बच्चे का एज बचेगा, तो उसका आंसर निकल जाएगा कितना वर्ष 7 वर्ष। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आप तुरंत इसको टिक मार दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिया है, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु कितना दिया हुआ है 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। इस बीच में एक बच्चे का जन्म हुआ, तब भी परिवार की औसत आयु उतना ही है। कह रहा बच्चे की आयु कितनी है अभी में, तो यहाँ पे वही चीज लगाओ, 2 वर्ष पूर्व सम बराबर नंबर इनटू एवरेज, तो सम मतलब कितना 8 मेंबर का जो सम है एज का, वो क्या होगा नंबर इनटू एवरेज, तो नंबर है 8, एवरेज है इतना, ये निकाल लिया। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व था ना ये, तो अभी टोटल 8 का क्या कितना हो जाएगा, तो जो ये है उसमें 8 दूना 16 वर्ष प्लस करना होगा। क्यों, क्योंकि 2 वर्ष पहले है ना, तो एक मेंबर 2 साल बढ़ जाएगा, दूसरा 2 साल बढ़ेगा, टोटल 8 मेंबर है ना, तो टोटल 8 मेंबर का बढ़ेगा, तो 8 दूना 16 बढ़ जाएगा, तो इतना अभी।
अब कह रहा है एक बच्चे की आयु अभी बढ़ गया, जन्म हो गया, तो टोटल मेंबर 9 मेंबर, 9 मेंबर, नंबर इनटू एवरेज, नंबर तो 9 आ गया लेकिन एवरेज कह रहा है वही है, तो एवरेज आपका वही है तो इतना लिख दिए। अब इन 9 में से 8 या 1 मेंबर बच गया तो कितना हो जाएगा, 2 बच। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप जरूर प्रैक्टिस करिए। इसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, अभी 2 क्लास और चलेगा कम से कम इसका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इससे अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का होगा। आप इस वीडियो को भी देखिए, शेयर करिए जरूर, और अगले वीडियो को जरूर आप ध्यान से देखिएगा, वो बहुत अच्छा वीडियो बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, इसको लिखिए।